नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमत से मुंसलिक शोबेजात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। एक मुलाकात कश्मीर के उभरते हुए अदाकार के साथ। जम्मू में सुरेश रैना क्रिकेट एकेडमी के खिलाड़ियों के लिए ट्रायल्स मुनक़िद। श्रीनगर में डिग्री कॉलेजों में जदीद कोर्सेज पर तरबियती वर्कशॉप। कालाकोट राजौरी में फौज की जानिब से तिबी कैंप का इनेकाद। कोरोना लॉकडाउन के बाद खेलो कश्मीर के तहत स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद। शोरे आफाक डल झील के किनारे पर वाक़ा डल गेट श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले आदिल पाला एक मुतवस्ता घराने में पैदा हुए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अदाकारी जज्बे के साथ शुरू की और एक मकामी थिएटर से कम उम्री में ही अदाकारी के करियर का आगाज़ किया, जबकि उन्हें बजरंगी भाईजान जैसी सुपरहिट फिल्म में भी काम करने का मौका मिला। देखिए इस बारे में हमारी यह खास रिपोर्ट। डलगेट श्रीनगर का रिहायशी कश्मीरी नौजवान आदिल पाला अपने बचपन के अदाकार बनने के ख्वाब को पूरा कर रहा है। आदिल का ताल्लुक एक मुतवस्सित तबके से है और उसने अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए बहुत जद्दोजहद की है। आदिल क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर से बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं। ताहम पढ़ाई के साथ साथ आदिल थिएटर ड्रामों में भी अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं। थिएटर से ना सर वहाँ पे जब मैं जाता था तो तब ना कुछ अलग ही कुछ सीखने को मिलता था। तो और धीरे धीरे इतना मेरा ना ये सर पैशन बन गया। तो मेरे को सर इतना अच्छा लगा कि आप मान लो कि इवन मेरी जो पढ़ाई होती थी मैं उतना पढ़ भी नहीं पाता था, तो मेरे तो ज़्यादा शौक उधर ही जाता। क्योंकि एक बार क्या होता कि मतलब जब मैं स्टेज के सामने जाता ऑडियंस थी तो पहले मैं डरता था कि मतलब पता नहीं क्या होगा। फिर अभी ऐसा सर विल पावर आ गया कि मतलब मैं जाता हूँ स्टेज पे और परफॉर्मेंस इतनी अच्छी, और जो ऑडियंस होती है वो भी सर अप्रिशिएट करती है हमारी परफॉर्मेंस पे, क्योंकि हम थीम्स पे प्ले बनाते थे। तो अभी उसके बाद सर मैंने ऑडिशन स्टार्ट किए, मतलब यहाँ पे जो भी बॉलीवुड के ऑडिशंस होते थे। तो स्ट्रगल सर मेरा वहाँ से स्टार्ट हुआ कि फिर उसके बाद यहाँ पे काम थोड़ा कम होने लगा। तो मैं तो सर वहाँ पे दूरदर्शन में सर काम मिल जाता, डीडी उर्दू सीरियल्स, डीडी कश्मीर और यहाँ के जो लोकल एड शूट्स थे वो करता था। आदिल ने बहुत छोटी सी उम्र में ही एक मकामी थिएटर से अदाकारी का आगाज किया। आदिल की जिंदगी उस वक्त बदल गई जब उन्हें सलमान खान की सुपरहिट फिल्म बजरंगी भाईजान में काम करने का मौका मिला। फिर उन्हें एक और फिल्म राजी में भी अदाकारी के जौहर दिखाने का मौका मिला। आदिल पाला अब मुख्तलिफ किरदार अदा करके अपनी अदाकारी की महारत को साबित कर रहे हैं। वेब टेलीविजन सीरीज की बात करें तो उन्होंने अवरोध द सेज में मनफी किरदार अदा किया है। रिसेंटली मैंने जो वेब सीरीज़ की उसका नाम है अवरोध, जो अभी सोनी लिव ऐप पे चल रही है। तो उस पे ना सर मैंने ऑडिशंस दिया था, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ऑडिशंस दिए थे। तो मैं ना सर आपको फ्रैंकली बताऊँ, मैं गया था ऑडिशन देने, मैं बिज़ी था एक काम से, मैं ऐसे ही गया था। मैं सोचा इतने सारे ऑडिशंस दिए, अब कहाँ से ऐसे मैं गया तो मैंने दे दिया ऑडिशन। मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन सर सबसे पहले वही ऑडिशन सेलेक्ट हो गया। तो उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया, उन्होंने स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया। तो फिर जब शूट हुआ था उसका भद्रवाह में शूट हुआ था, वहाँ पे शेड्यूल था उनका। तो उसके बाद मुंबई उन्होंने बुलाया, मुंबई में भी उनका शेड्यूल था। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उससे। और बहुत इंडिया में अभी तो उसके अवार्ड्स भी मिल गए, 2 अवार्ड्स मिले हैं उनके। होमलैंड के लिए जो बेस्ट वेब सीरीज़ के लिए अवार्ड दिया गया उसको। आदिल पाला ने कहा कि बॉलीवुड में मौका मिलने से उन्हें सीखने को बहुत कुछ मिला और इस कदम से उनमें एतमाद की सतह बुलंद हुई है। उन्होंने एक कश्मीरी फिल्म जो बैनुल-अक़वामी फिल्मी मेले के मौके पर नुमाइश के लिए पेश की गई थी, मैं भी मरकजी किरदार अदा किया है।
आदिल पाला कश्मीर के बहुत से नौजवानों की इंस्पिरेशन बन गए हैं, जिन्होंने बॉलीवुड फिल्मों और वेब सीरीज में अपना किरदार अदा करने का ख्वाब देखा था। पिछला जो स्ट्रगल था बहुत टाइम से मैं कर ही रहा था कि जैसे ऑडिशंस दे रहा था, सिलेक्शन ही नहीं हो रहा था, या कहीं पे जाता था तो कुछ वैल्यू नहीं रहता था, कि फिर वहाँ पे तो फील हुआ कि नहीं ऐसा तो हो रहा है। तो फिर वहाँ पे ऐसा मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि नहीं, जो मेहनत पिछली बार जो कमाई थी, जो मेहनत की थी, तो यहाँ पे काम आई। तो इंशाल्लाह अभी फिर मैंने एक ऑल्सो मैंने खुद ही एक वीडियो एल्बम भी एक बनाया था सराबेश के नाम करके, वो मैंने मुंबई भेजा फेस्टिवल के लिए भी। तो उसको वहाँ पे सर उसका कल रिज़ल्ट आने वाला है, तो वो सर वहाँ पे भी चलाई मैंने फेस्टिवल में। और इससे पहले भी एक मैंने बनाई थी सर, एल्बम बनाया था। तो मैं तो सर खुद भी डायरेक्शन में भी आ गया, तो थोड़ा वो समझ आ गया काम कर। आदिल ने साबित किया कि टैलेंट और मुसलसल लगन के साथ मेहनत करना कभी भी रायगां नहीं होता। साबित कदमी, लगन और मुसम्मम इरादा कामयाबी की कुंजी होती है। आदिल ने जहां मकामी थिएटर में अदाकारी के जौहर दिखाए, वहीं अब वो बॉलीवुड में भी अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए पुरअज़म हैं। आदिल इसने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। जब ये स्टार्टिंग में गए थे तो हम इनको बोल रहे थे कि स्कोप नहीं है, लेकिन ये कंटिन्यू रहे। कंटिन्यू उन्होंने मेहनत की, पहले यहाँ पे लोकली किया, फिर थिएटर तक किया, अभी ये कहाँ पहुँच गए, अभी ये मुंबई तक पहुँच गए। तो हमें बहुत प्राउड हो रहा है कि ये वहाँ तक पहुँचे, हमारा मना करने के बाद भी, क्योंकि फ्रेंड्स और कज़न्स हम इनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे पहले कि मुश्किल है, लेकिन ये फिर भी गए। और आज इन्होंने वेब सीरीज़ भी की है, जो अभी अवरोध आ रही है, बहुत अच्छी है। अभी हम भी अच्छा फील कर रहे हैं कि नहीं, हमारा कज़न है, फ्रेंड है, कहाँ पहुँचा है। घर वाले भी खुश हैं, सारे हम सारे खुश हैं। हम चाहते हैं कि अभी और ये मेहनत करें। अब हम इसको पुश कर रहे हैं कि नहीं, करना है, यही करना है और आगे जाओ, क्योंकि ये आप खुश रहोगे, हमारी खुशी उससे ज़्यादा है। कोविड-19 वबाई बीमारी के दौरान जहां बॉलीवुड की तमाम फिल्मों पर रोक लग गई थी और वेब सीरीज भी रुकी हुई थी, अब ये सिलसिला दोबारा बहाल हो गया है और आदिल पाला भी फिल्म इंडस्ट्री की आला तरीन मंजिल पर जाना और कश्मीर को फख्र महसूस कराना चाहते हैं। साबिक भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने जम्मू कश्मीर में क्रिकेट एकेडमी बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली है, जबकि सुरेश रैना की एकेडमी ने अपनी सरगर्मियां भी शुरू कर ली। इस सिलसिले में जम्मू में खिलाड़ियों के लिए ट्रायल्स मुनक्किद हुए। बुनियादी तौर सुरेश रैना की एकेडमी जम्मू कश्मीर में पोशीदा टैलेंट को बाहर निकालने के लिए सरगर्म अमल है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। साबिक भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने जम्मू कश्मीर में क्रिकेट एकेडमी बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। सुरेश रैना ने गुज़श्ता बरस एकेडमी खोलने के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। अब सुरेश रैना की क्रिकेट एकेडमी ने अपनी सरगर्मियां भी शुरू की हैं। इस सिलसिले में जम्मू में खिलाड़ियों के लिए ट्रायल्स मुनक्किद हुए। क्रिकेट खिलाड़ियों का कहना था कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। सर, ये देखा जाए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो J&K के यूथ के लिए। तो आज से पहले ऐसा हुआ भी नहीं है कि मतलब कोई इंटरनेशनल प्लेयर आके हमें ऐसे मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह वो ट्रायल ले रहा और फिर खुद उसको ले जाके प्रैक्टिस कराएगा, खुद मेंटोरिंग करेंगे। तो ये हमारे यूथ के लिए, हम सब के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारे मतलब अगर करियर के लिए हमारा जो फर्स्ट स्टेप है ना, ये बहुत बढ़िया है। क्रिकेट खिलाड़ियों के ट्रायल्स जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में मुनक्किद हुए। ट्रायल्स में जम्मू के मुख्तलिफ अजला के खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के ताउन से सुरेश रैना की क्रिकेट एकेडमी हाल ही में कायम की गई थी। खिलाड़ियों ने कहा कि इससे उन्हें बैनुल-अक़वामी क्रिकेट सीखने और खेलने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिलेगा। पहले तो स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ रहती थी जैसे क्रिकेट है, तो पहले तो इन्वॉल्वमेंट नहीं थी इंटरनेशनल अगर देखा जाए, बट धीरे धीरे इंटरनेशनल प्लेयर्स इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, यहाँ अकेडमी खुल रही हैं। तो उसका फ़ायदा ही है यहाँ के जो यूथ है, जो बच्चे जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं आगे अपनी कंट्री के लिए, अपने रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, अपनी स्टेट को, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा स्टेप है, जिसके कारण एक अच्छी अचीवमेंट भी है बच्चों के लिए कि अपनी अपनी परफॉर्मेंस को आगे एनहांस कर सके, इंक्रीज़ कर सके, ताकि आने वाली जनरेशन के लिए भी हेल्पफुल हो।
सुरेश रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया। एकेडमी खोलने से जम्मू कश्मीर के लड़कों को सलाहियतों को सामने लाने का मौका मिलेगा। सुरेश रैना ने कहा कि यहाँ बहुत टैलेंट मौजूद है, लेकिन सहूलियात में बेहतरी लानी चाहिए और मेरे ख्याल में हुकूमत इस पर गौर कर रही है। हमें लगता है कि काफ़ी काम करने की ज़रूरत है इधर, और बच्चों को जो फैसिलिटीज़ मिलेगी, हम भी गांव से खेलें, हम भी ऐसी जगह से खेलें जहाँ फैसिलिटीज़ नहीं होता था, फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे अच्छे सीनियर होते थे जो सपोर्ट करते थे। बट आई थिंक गवर्नमेंट इज़ लुकिंग फॉर दैट एंड दे रियली वांट टू इम्प्रूव दिस JNK का पूरा जो क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, दे रियली नीड टू इम्प्रूव। सो आई होप कि ये इवेंट के बाद हम दोबारा फिर आएंगे पूरी टीम के साथ, तो दे वांट टू get the system and at the same time really need to improve the infrastructure in domestic cricket. रैना ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर से आइंदा 5 सालों में 2 से 3 प्लेयर्स भारतीय टीम में सिलेक्ट होते हैं तो भारत की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। साबिक भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना का ताल्लुक भी जम्मू कश्मीर से ही है। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा हुनर है और इस किस्म के इक़दामात से जम्मू कश्मीर में क्रिकेट में बेहतरी आएगी। जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया ने कॉलेज तलाब में कारोबारी सलाहियतें पैदा करने के मकसद के तहत श्रीनगर में अपनी नौइयत का तरबियती वर्कशॉप मुनक़िद किया। तलबा ने हुकूमती इक़दामात की सराहना करते हुए कहा कि जदीद कोर्सेज़ पर तरबियती वर्कशॉप मुनक़िद करना मुस्तक़बिल को महफूज बनाने की कोशिश है। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने गरमाए दारुल हुकूमत श्रीनगर में डिग्री कॉलेजों में ज़ेरी तालीम तुल्लाब के लिए एक रोज़ा वर्कशॉप का एहतमाम किया। वर्कशॉप के दौरान कॉलेज तुल्बा के अंदर कारोबारी सलाहियतें पैदा करने पर लेक्चर्स दिए गए। तरबियती वर्कशॉप का बुनियादी मकसद पेशेवर कारोबारी अफराद बनने और अपने और दूसरों के लिए भी रोजगार पैदा करने के लिए जदीद हुनरमंद और तहकीक पर मबनी ग्रेजुएट्स की मदद करना था। जब हम आगे फिर फील्ड में जाते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि कैसे compete करना है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं वेस्टर्नाइज सोसाइटी हो रही है, तो वहाँ के लोग ज़्यादा हैं इसी के एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट पे वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जैसे रिसर्च पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और हमें यहाँ पे खाली मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहे थे अब तक, जैसा आज ये देखा हमने। इससे हमारी रिसर्च बेस्ड एजुकेशन होगी, इससे हमारे स्किल होंगे एनहेंस, इससे हमारे एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स होंगे एनहेंस। तो वी आर लकी कि हम इसके पार्ट हो रहे हैं। वर्कशॉप में दर्जनों शख्सियात की मौजूदगी देखी गई, जिनमें मुख्तलिफ कॉलेजों के प्रिंसिपल्स, मरकजी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स और दीगर माहिरीन शामिल थे, जिन्होंने जिद्दत और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज की अहमियत के बारे में लेक्चर्स दिए। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों से फारिग होने के बाद सरकारी मुलाजमतों के अलावा कई ऐसे शोबाजात हैं जहां नौजवान न सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का भी मुस्तकबिल महफूज बना सकते हैं। If we have an idea in ourselves, we can research on that, and basically after researching we can go in an incubator. We can have some ideas like अभी हमारे दिमाग में कोई आइडिया आता है, ठीक है, अभी हमारे पास वैसी फैसिलिटी है नहीं मैं किसी को जाके बोलूँ हाँ मेरे पास एक आइडिया है, आई हैव टू वर्क ऑन इट। बट इस चीज़ से जो भी आज ये प्रोग्राम हो रहा है, वन डे वर्कशॉप है, इससे हम आगे जा सकते हैं, हम रिसर्च कर सकते हैं, एक टीचर से बात कर सकते हैं, वी कैन हैव अ गाइड, उससे हम इंक्यूबेट कर सकते हैं और आगे जाके वी कैन हैव मोर स्किल्स, आराम से हो सकता है, अच्छे से हो सकता है सब। वर्कशॉप के मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि नौजवान, खास तौर पर पढ़े लिखे नौजवानों में कारोबारी सलाहियतें पैदा करना वक्त की अहम जरूरत है। This college, I'm hopeful, will be bringing across the intellectual property right people, the technology partners, the venture capitalists and the market researchers to help our students and faculty and artisans in particular to advance their skills on the handicraft and position them as a business model. And Director Industries has also being a torch bearer on this front, and he has all the scheme to promote the sector. But promoting sector with innovation would fetch us more revenue.
वर्कशॉप का एहतमाम महकमा आला तालीम ने इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स श्रीनगर के इश्तराक से किया था। मुतादिद तुलबा, जिनमें से बहुत से मुख्तलिफ शोबों में कारोबारी अफराद के तौर पर भी काम करते थे, ने प्रोग्राम में शिरकत की और मजीद मालूमात हासिल करने के लिए मुख्तलिफ माहिरीन से बातचीत की। सुबह जम्मू के पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी के कालाकोट इलाके में फौज की जानिब से एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। तिबी कैंप के दौरान फौज ने लोगों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की। पहाड़ी जिला राजौरी के दूर दराज इलाकों में लोगों को तिब्बी सहूलियात की अदम मौजूदगी के हवाले से हम वक्त मुश्किलात का सामना रहता है। अवामी मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए फौज ने सद्भावना प्रोग्राम के तहत जिला राजौरी के कालाकोट में फौज की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप का इनाकाद अमल में लाया। ज़्यादा अच्छा और प्राउड फील कर रहे हैं कि हमें आर्मी का सपोर्ट यहाँ पर मिला है। जो यहाँ इस तरह के रियली नीडी पीपल हैं यहाँ पर, जिनको ओरिजिनल में ज़रूरत है, और ये हमारे बाहर शहर में सामान लेने के लिए नहीं जा पाते, काफ़ी गरीब लोग हैं, तो इनको सेवा करते हमें बहुत ही अच्छा और प्राउड फील हो रहा है। जो हमें आर्मी का सपोर्ट भी यहाँ पर अच्छा मिला हुआ है सर। कालाकोट राजौरी में फौज ने अवाम को तिब्बी सहूलियात बहम पहुँचाने की गर्ज से मुफ्त तिब्बी कैंप का इनाकाद किया ताकि लोगों को मुहल्लिक बीमारी से महफूज रखा जाए। डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों की तिब्बी जांच की और उनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गयी। सामीन हजरात, मैं साहब यहाँ की जो ज़्यादा तौर पर जहाँ ये फौज है, इसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमारे इलाके के दूर दराज इलाके के लोग हैं, यहाँ पहुँच नहीं सकते डॉक्टर के पास, उन्होंने लोगों ने फ्री कैंप यहाँ लगाया और अपने अपने घरों से जाके फौज ने उठा कर लोग अपनी गाड़ी पर ले आकर बिठाकर यहाँ पहुँचाए हम। इस मौके पर फौज के अफसरान ने कहा कि ये कदम तिब्बी सहूलियात बहम पहुँचाने की गर्ज से उठाया गया है ताकि लोगों को आसानी से तिब्बी निगहदाश्त सहूलियात फराहम हो सके। इस हवाले से मकामी अफराद ने फौज का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मेडिकल कैंप में उनका इलाज किया गया और मुफ्त दवाएं भी तकसीम की गईं। कैंप में लोगों की काफी तादाद देखी गई। बहुत अच्छे डॉक्टर आए हैं, बेल चेयर्स बांटी जा रही हैं, फिर साइकिल दिए जा रहे हैं विकलांगों को, जिनको आँखों से रोशनी थोड़ी कम है उनको चश्मे दिए जा रहे हैं भारतीय सेना की ओर से, और जिनके हाथ पैर बिल्कुल नहीं थे आर्टिफिशियल उनकी मैपिंग की गई थी पहले, आज उनको वो भी तस्कीम किए जा रहे हैं। हम भारतीय सेना का अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। कैंप के दौरान 218 मरीज, जिनमें 67 खवातीन भी शामिल थीं, की तिब्बी जांच की गई। डॉक्टर्स ने दांत और आँखों के मरीजों की भी जांच की। अहम और संगीन नौइयत के मरीजों को तिब्बी मरकज कालाकोट और सब जिला अस्पताल राजौरी में मुंतकिल किया गया। कोरोना लॉकडाउन के दौरान वादिया कश्मीर में जहां हर तरह की सरगर्मियां मांद पड़ गईं, वहीं खेल सरगर्मियां भी मुंजमद होकर रह गई। कोरोना लॉकडाउन के बाद खेलो इंडिया और खेलो कश्मीर के तहत श्रीनगर में स्पोर्ट्स फेस्टिवल मुनाकिद किया गया। खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ मुकाबलों में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। पेश है इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट। वादिया कश्मीर में खेल कूद की सरगर्मियों को फरोग देने के मकसद के तहत श्रीनगर में स्पोर्ट्स फेस्टिवल मुनाकिद किया गया। ये 4 रोजा स्पोर्ट्स फेस्टिवल खेलो कश्मीर के जज्बे के तहत मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम का एहतमाम नेताजी सुभाष कौमी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स ने पोलो ग्राउंड के अंडर स्पोर्ट्स हॉल में मकामी खेलों की तंजीमों के इश्तराक से किया है, जिसमें सैकड़ों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।
جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کووڈ کو سال ہونے کو آیا ہے، جیسے یہ اسٹیڈیم بھی بند تھا کووڈ کی وجہ سے، تو یہ جب سے اسٹیڈیم کھلا ہے تو یہ پہلا ایونٹ ہو رہا ہے یہاں پہ، جو کہ ہمارے کوچ مظفر سر اور منشا میم نے کیا ہے، جو کہ ہر سال کرتے ہیں، اور یہاں پہ تقریباً 1000 میں بچے آئے ہیں، اور بچے بھی بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ اس سے جو ہے ہماری امیونٹی بھی بوسٹ ہوتی ہے، اور بچے جو ہے گھر میں بیٹھ کے بہت پریشان ہو رہے تھے کہ کیا کرے کیا نہ کرے، تو یہ جو ایونٹ ہے اس سے ہم بہت خوش ہیں کہ ایونٹ ہو رہا ہے یہاں پہ۔ حکومتی پروٹوکول کے تحت سپورٹس فیسٹیول میں صرف 3 کھیلوں یعنی تیکوانڈو، کراٹے اور کک باکسنگ کے درمیان کھیل مقابلے منعقد ہوئے۔ اس ایونٹ میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں نے NSNIS کے اس اقدام کی تعریف کی ہے کیونکہ اس سے کھیلوں کی سرگرمیوں میں ہونے والے نقصانات کو دور کرنے میں مدد ملی۔ کھلاڑیوں نے کہا کہ اس قسم کے ٹورنامنٹ منعقد کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس سے تمام بچوں کو تجربہ ملا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مختلف ٹورنامنٹس میں کشمیر کی نمائندگی کریں گے۔ ابھی جب ہم نے یہ کھیلو کشمیر کا ایونٹ یہاں پہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ سبھی بچے جو ہیں ان میں پھر سے ایک وہ موٹیویشن ہوا کہ نہیں ہمیں پھر سے کرنی چاہیے پریکٹس، جس کی وجہ سے وہ پھر سے گئے پریکٹس کی اور گئے۔ تو ابھی ہم نے یہاں پہ 3 گیمیں رکھی ہے خالی، کیونکہ ابھی جو کووڈ کا بھی مسئلہ ہے، اس کے لیے ہم نے ایک پروٹوکول سیٹ کیا ہے کہ 3 ہی گیم تائیکوانڈو، کراٹے اور کک باکسنگ کا، جس کے پورے اس کے پریکاشنز سارے ہم نے لے لیے۔ لاک ڈاؤن کے دوران دیگر سرگرمیوں کی طرح کھیل سرگرمیاں بھی منجمد ہوئی تھی۔ کھلاڑیوں نے کہا کہ وہ اپنے گھروں پر تھے لیکن اب ہم ایکشن میں واپس آئے ہیں۔ کھلاڑی خوش تھے کیونکہ یہ کھیلوں کا پہلا ایونٹ تھا جس میں انہوں نے تقریباً 1 سال کے بعد حصہ لیا۔ اسپورٹس ایونٹ کے منتظمین کا کہنا تھا کہ وہ کھلاڑیوں کے جوش و جذبے سے خوش ہیں اور آئندہ دنوں میں کھیلوں کا اگلا واقعہ گلمرگ میں ہوگا۔ ایکچولی کووڈ کی وجہ سے سارے بچے گھر پہ ہی بیٹھے تھے یہاں کے، تو کہ ہم خود پہ ہی گھر پہ بیٹھے تھے، اپنی پریکٹس بھی نہیں ہو رہی تھی، بچوں کی بھی پریکٹس نہیں ہو رہی تھی۔ پھر جب آفٹر 8 منتھس کے بعد جو ہم باہر نکلے ہیں تو میں نے بولا ہم پریکٹس کیوں نہ سٹارٹ کر سکے۔ جب میں آئی تھی میرے ساتھ 2 بچے تھے، پھر آہستہ آہستہ آنے لگے، ابھی نیئر اباؤٹ میرے پاس ابھی 50 ابو بچے پریکٹس کر رہے ہیں، تو اس لیے دھیرے دھیرے بچے باہر آ رہے ہیں۔ اسٹیڈیم کورونا وائرس کی وجہ سے بند کیا گیا تھا۔ یہ اسٹیڈیم دوبارہ کھلنے کے بعد سے یہاں پہلا ایونٹ منعقد ہوا۔ تقریباً 1000 بچوں نے اس ایونٹ میں حصہ لیا، جس دوران کووڈ-19 سے محفوظ رہنے کے حوالے سے حفاظت کے تمام احتیاطی تدابیر کا خاص خیال رکھا گیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے شمارے کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ کو ہمارا یہ شمارہ کیسا لگا؟ آپ اس کے بارے میں اپنی رائے ہمیں بدلتا منظر kashmir@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں۔ آئندہ شمارہ لے کر انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ جب تک کے لیے رکھیے اپنا خوب سارا خیال اور ہمیں رکھیے اپنی دعاؤں میں شامل۔ اللہ حافظ۔